नमस्कार दोस्तों। गर्मियों का मौसम आते ही एक चीज़ और तेज़ी से बढ़ती है। सिर्फ तापमान नहीं बल्कि बीमारियों का खतरा भी। क्या आप जानते हैं कि हर साल गर्मियों में हज़ारों लोग ऐसे इन्फेक्शनों की चपेट में आ जाते हैं जो सीधे हमारे पेट और शरीर को प्रभावित करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो 3 बीमारियां सामने आती है वो है टाइफाइड, कॉलेरा और डायरिया। अब सोचिए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो इन बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को बचाया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में हम बहुत आसान और सरल भाषा में समझेंगे ये तीनों बीमारियां होती कैसे हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं और सबसे ज़रूरी कि कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी भी कभी कभी बड़ी बीमारी से बचा सकती है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि गर्मियों में ही क्यों इन बीमारियों का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दरअसल गर्मियों का मौसम अपने साथ कई ऐसी परिस्थितियां लेकर आता है जो संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन को बढ़ावा देती है। सबसे पहली वजह है तेज़ गर्मी और नमी यानी कि ह्यूमिडिटी। गर्मी और नमी दोनों मिलकर बैक्टीरिया और वायरस के पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण बना देते हैं, यानी कि ये सूक्ष्म जीव तेज़ी से बढ़ने और फैलने लगते हैं। दूसरी बड़ी वजह है पानी की कमी और दूषित पानी का सेवन। गर्मियों में प्यास ज़्यादा लगती है और कई बार लोग साफ़ पानी की जगह ऐसा पानी पी लेते हैं जो साफ़ नहीं होता, और यही गंदा पानी टाइफाइड, कॉलेरा और डायरिया जैसी बीमारियों का मुख्य कारण बन जाता है। तीसरी वजह है खाने पीने की चीज़ों में जल्दी खराबी आना। गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है और अगर हम खाने से पहले ध्यान ना दें तो फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। चौथी अहम बात कि साफ़ सफाई में लापरवाही। गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है और अगर शरीर की या हाथों की सफाई में लापरवाही हो जाए तो इन्फेक्शन का रास्ता और भी आसान हो जाता है। यानी गर्मी का मौसम अपने आप में बीमारियों को बुलावा देने जैसा होता है अगर हम थोड़ी सी सावधानी ना बरतें। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि थोड़ी समझदारी और साफ़ सफाई से इन खतरों से बचा भी जा सकता है। आगे अब हम विस्तार से जानेंगे टाइफाइड, कॉलेरा और डायरिया क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं और कैसे उनसे बचाव किया जा सकता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड कोई मामूली बुखार नहीं है, ये एक गंभीर इन्फेक्शन है जो एक खास तरह के बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया अक्सर गंदे पानी या संक्रमित भोजन के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। अब सवाल आता है कि टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे आम लक्षण है लगातार तेज़ बुखार आना, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, पेट में दर्द या ऐंठन होना, भूख कम लगना और कभी कभी कब्ज़ या दस्त भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में शुरुआत में हल्के लक्षण दिखते हैं, लेकिन इलाज ना मिले तो टाइफाइड धीरे धीरे गंभीर रूप ले सकता है, जिससे आंतों में सूजन या अन्य जटिलताएं हो सकती है। अब जानते हैं कि टाइफाइड आखिर फैलता कैसे है। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति जिसके हाथ अच्छे से साफ नहीं है खाना बना रहा है या फिर सर्व कर रहा है और वही खाना आप खा लेते हैं, या फिर आपने ऐसा पानी पी लिया जो पूरी तरह से शुद्ध नहीं था, तो टाइफाइड का इन्फेक्शन हो सकता है। और इसीलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना और सुरक्षित भोजन व पानी का सेवन करना सबसे ज़रूरी है। अब सवाल है कि टाइफाइड से बचाव कैसे करें। तो इसके कुछ आसान लेकिन प्रभावी उपाय हैं, जैसे कि हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिएं, बाहर के खुले खाने से बचें, खासकर बरसात और गर्मियों के मौसम में, खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं, और सबसे ज़रूरी अगर डॉक्टर सलाह दे तो टाइफाइड का टीका यानी कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। विशेषकर बच्चों के लिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। याद रखिए, टाइफाइड से बचना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी सतर्कता और स्वच्छता की आदतें हमें इस बीमारी से दूर रख सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बीमारी के बारे में, जो कि है कॉलेरा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी बड़ी बीमारी की, कॉलेरा की। कॉलेरा एक गंभीर और तेज़ी से फैलने वाला इन्फेक्शन है जो एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है वाइब्रियो कॉलेरी। ये इन्फेक्शन ज़्यादातर उस समय फैलता है जब हम ऐसा पानी पीते हैं या खाना खाते हैं जो दूषित यानी कि कॉन्टामिनेटेड होता है। अब जानते हैं कि कॉलेरा के लक्षण क्या होते हैं। तो कॉलेरा का सबसे बड़ा और प्रमुख लक्षण है अचानक से शुरू होने वाला पानी जैसा पतला दस्त यानी कि वाटरी डायरिया। साथ ही साथ इसके साथ तेज़ प्यास लगना, शरीर में कमज़ोरी महसूस होना, और अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो शरीर में पानी और नमक की भारी कमी यानी कि डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन अगर समय पर सही तरीके से संभाला न जाए तो ये जानलेवा भी बन सकता है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग इस बीमारी से जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कॉलेरा फैलता कैसे है। तो जब दूषित पानी या संक्रमित खाना हमारे शरीर में जाता है, या फिर अगर हाथों की सही सफाई न हो और हम मुंह के ज़रिए बैक्टीरिया को शरीर में ले जाए, तो कॉलेरा का इन्फेक्शन हो सकता है।
गर्मियों और बरसात के मौसम में जब पानी की गुणवत्ता में गिरावट आती है तब कॉलेरा के मामले अक्सर बढ़ जाते हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात कि कॉलेरा से बचाव कैसे करें, तो ध्यान दीजिए कि हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिएं। बाहर के खुले खाने से यथासंभव बचें। खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। और अगर किसी इलाके में कॉलेरा का इन्फेक्शन फैला हो तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। याद रखिए, कॉलेरा का इन्फेक्शन तेज़ी से फैलता है, लेकिन सही जागरूकता और साफ़ सफाई से इससे बचाव भी उतनी ही आसानी से किया जा सकता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे तीसरी और सबसे आम बीमारी की, जो कि है डायरिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी आम लेकिन बेहद परेशान करने वाली बीमारी की, डायरिया की। डायरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को बार बार पतले या पानी जैसे मल यानी कि लूज मोशंस आने लगते हैं। गर्मियों में डायरिया के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी होती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है दूषित पानी और ख़राब खान पान। डायरिया होने का कारण क्या है? गर्मी में बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी यानी कि पैरासाइट्स जल्दी फैलते हैं। अगर हम ऐसा पानी पी ले जो शुद्ध न हो, या ऐसा खाना खा ले जो ठीक से साफ न किया गया हो, या खुले में रखा गया हो, तो डायरिया होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं डायरिया के मुख्य लक्षणों की। तो दिन में कई बार पतले या पानी जैसे दस्त आना, शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन महसूस होना, कमज़ोरी, चक्कर आना, मुंह सूखना, पेशाब कम आना और कुछ मामलों में हल्का बुखार भी हो सकता है। अगर डायरिया हल्का है तो घर पर सही देखभाल से ठीक हो सकता है, लेकिन अगर बार बार दस्त हो रहे हों, कमज़ोरी बढ़ रही हो या पेशाब रुक रहा हो तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। डायरिया में सबसे बड़ा खतरा है शरीर से पानी और ज़रूरी लवण यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स का तेज़ी से निकल जाना। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये स्थिति बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकती है। अब जानते हैं कि डायरिया से बचाव कैसे करें। तो साफ़, उबला हुआ या फ़िल्टर किया हुआ पानी ही पिएं। खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ अच्छे से धोएं। खुले में बिकने वाले खाने से जितना हो सके बचें। घर का बना ताज़ा खाना खाएं। फल और सब्जियां खाने से पहले अच्छी तरह से उन्हें धोएं। और अगर दस्त शुरू हो जाए तो ORS घोल यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का तुरंत सेवन शुरू करें, ताकि डिहाइड्रेशन से बचाव हो सके। याद रखिए, डायरिया का समय पर इलाज और शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखना सबसे ज़रूरी होता है। थोड़ी सी सतर्कता और स्वच्छता की आदत से आप इस आम लेकिन खतरनाक समस्या से सुरक्षित रह सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी बात कि कई बार हम सोचते हैं कि ये बीमारियां घर पर ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। तो आइए जानते हैं कौन से लक्षण दिखने पर डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहला संकेत, अगर बार बार दस्त हो रहे हो यानी दिन में 6 बार या उससे अधिक पतले पानी जैसे मल आ रहे हो। दूसरा संकेत, अगर शरीर में पानी की कमी के लक्षण दिखने लगे, जैसे कि मुंह का सूख जाना, आंखों का अंदर धंस जाना या फिर पेशाब बहुत कम आना या बंद हो जाना। तीसरा संकेत, अगर तेज़ बुखार लगातार बना रहे, खासकर जब बुखार के साथ कमज़ोरी और भूख न लगने जैसी समस्याएं भी हों। चौथा संकेत, अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ लगे, बात करते वक्त सुस्ती महसूस हो या बेहोशी जैसा महसूस हो। पांचवा संकेत, अगर बच्चा हो, बुजुर्ग हो या गर्भवती महिला को इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो बिल्कुल भी देर न करें और जल्द से जल्द चिकित्सकीय सहायता लें। याद रखिए कि समय पर इलाज मिलने से जटिलताओं को टाला जा सकता है और मरीज़ जल्दी स्वस्थ हो सकता है। घर पर इलाज तभी करना चाहिए जब लक्षण हल्के हों और सुधार दिख रहा हो, लेकिन अगर हालत बिगड़ती दिखे तो देरी करना सही नहीं है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि सही समय पर सही कदम उठाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अब आगे बढ़ते और जानते हैं इन बीमारियों से बचाव के आसान और असरदार तरीकों के बारे में। दोस्तों अब जब हमने समझ लिया कि गर्मियों में टाइफाइड, कॉलेरा और डायरिया जैसी बीमारियां कैसे होती है, तो अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, बचाव की। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि बचाव इलाज से बेहतर होता है। तो आइए जानते हैं कि किन सरल आदतों को अपनाकर हम इन बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पहला उपाय, हमेशा साफ़, उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पीजिए। गर्मियों में पानी पीने की ज़रूरत बढ़ जाती है और इसी वजह से हमें पानी की गुणवत्ता से समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा उपाय, खाने से पहले और टॉयलेट के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत बनाइए। हाथों की सफाई से न सिर्फ डायरिया बल्कि कई अन्य इन्फेक्शन भी दूर रहते हैं। तीसरा उपाय, बाहर के खुले खाने जैसे कि गोलगप्पे, चाट, कटे हुए फल वगैरह से बचें, खास तौर पर दोपहर के समय जब गर्मी अपने चरम पर होती है। चौथा उपाय, अगर बाहर का खाना खाना ही पड़े तो देखभाल से पका हुआ, गर्मा गर्म और साफ़ सुथरे माहौल में बना खाना ही खाएं। ठंडा और लंबे समय से रखा खाना इन्फेक्शन फैलाने का एक बड़ा कारण हो सकता है।
और पांचवा उपाय, फल और सब्जियां खाने से पहले अच्छी तरह से धोएं। अगर संभव हो तो फलों को छील कर खाएं ताकि किसी भी तरह के बाहरी इन्फेक्शन से बचाव हो सके। छठा उपाय, अगर आप या आपके परिवार के किसी सदस्य ने अभी तक टाइफाइड का टीका यानी कि टाइफाइड वैक्सीन नहीं लगवाया है तो डॉक्टर से सलाह लेकर टीकाकरण करवा सकते हैं। ये एक एहतियाती कदम है जो विशेष रूप से बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। सातवां उपाय, अपने घर और आसपास सफाई बनाए रखें। गंदा पानी या कचरे का जमाव बैक्टीरिया और मच्छरों दोनों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बनता है। आठवां उपाय, अगर आपके इलाके में पानी की शुद्धता को लेकर शक हो तो नहाने, ब्रश करने या खाना पकाने के लिए भी उबला या साफ पानी ही इस्तेमाल करें। दोस्तों याद रखिए, गर्मी का मौसम अगर सही आदतों के साथ जिया जाए तो ये बीमारी का मौसम नहीं बल्कि ऊर्जा और ताजगी का मौसम बन सकता है। छोटी छोटी सावधानियां बड़े बड़े इन्फेक्शनों को दूर रख सकती है। तो आइए इस गर्मी में एक वादा करें, स्वच्छता अपनाएंगे, सावधानी बरतेंगे और स्वस्थ रहेंगे। अब जल्दी से एक छोटी सी रिकैप भी करेंगे ताकि सारी बातें एक बार फिर याद हो जाएं। तो चलिए अब करते हैं एक छोटा सा मज़ेदार रिकैप। सबसे पहले, गर्मी के मौसम में 3 सबसे आम बीमारियां टाइफाइड, कॉलेरा और डायरिया। टाइफाइड में तेज़ बुखार, कमज़ोरी, पेट में दर्द और भूख कम लगना। कॉलेरा में अचानक से पानी जैसे पतले दस्त और तेज़ डिहाइड्रेशन होना। डायरिया में बार बार पतले दस्त और शरीर से पानी और नमक की कमी होना। इनके फैलने का कारण है गंदा पानी, दूषित खाना और साफ सफाई में लापरवाही। बचाव कैसे करें? तो उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पीना, हाथ धोना ना भूलना, साफ सुथरा और ताज़ा खाना खाना और समय पर टीकाकरण कराना अगर डॉक्टर सलाह दे। और सबसे अहम बात, अगर बार बार दस्त हो, तेज़ बुखार हो या शरीर में पानी की कमी दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो बस याद रखिए, साफ़ पानी, साफ़ खाना और साफ़ आदतें इज इक्वल टू स्वस्थ गर्मी का सीज़न। अब बस इसी बात पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़िए और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। गर्मियों में फैलने वाली इन आम बीमारियों टाइफाइड, कॉलेरा और डायरिया के बारे में जानना और समय पर सतर्क रहना खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है। छोटी छोटी साफ सफाई की आदतें, साफ पानी का सेवन और थोड़ी सी सतर्कता, यही असली रक्षा कवच है इन बीमारियों के खिलाफ। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और आसपास के लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जानकारी बांटने से ही सुरक्षा बढ़ती है। और अगर आप स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम नया वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपको सूचना मिले। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए दूसरों को भी जागरूक करें। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।